Hello everyone, how are you? I hope you all are good. So welcome back each and everyone in this English learning journey. तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसे डिफरेंट चीजें बताने वाली हूँ जो आपकी इंग्लिश लर्निंग को बहुत ज्यादा मजबूत कर सकती है, आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को बहुत आसान कर सकती है और एक नए तरीके से डिफरेंट तरीके से आप अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकें। तो दोस्तों अब तक के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताती थी कि आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, पर आज का ये जो तरीका है ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो दोस्तों टेक्नोलॉजी का यूज करके, एआई का यूज करके, गूगल जेमिनाई का, चैट जीपीटी का यूज करके मॉडर्न तरीके से आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा क्या तरीका अपनाएं कि आप अपनी इंग्लिश ऐसे बोले जैसे एक प्रोफेशनल स्पीकर बोलता है। ऐसे क्या इम्प्रूवमेंट करें कि हम भी एक प्रोफेशनल स्पीकर जैसे इंग्लिश बोलने लगे। तो दोस्तों ये चीज ना मैं आपको अलग तरीके से बताने वाली हूँ। दोस्तों जो चैट जीपीटी है या गूगल जेमिनाई है या कोई भी एआई टूल है, उनका आप यूज कैसे कर सकते हो। तो कुछ ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी ने इतनी ज्यादा ग्रोथ कर ली है तो अलग अलग तरीके से इंग्लिश लर्निंग जर्नी को और भी आसान बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जिसमें एआई कन्वर्सेशन का है रोल है, कई अलग अलग रोल प्ले करने के सोर्सेस अवेलेबल है। आप किसी भी ह्यूमन बीइंग से कांटेक्ट करके अपनी इंग्लिश स्पोकन को एनहांस कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को एनहांस कर सकते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो फॉरेनर हो या किसी भी अदर प्लेस से बिलोंग करता हो, आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों क्या है, देखिए कुछ चीजें हैं जैसे आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे सीखूंगा, क्या चीजें मुझे मदद करेंगी इंग्लिश लर्निंग करने में। तो इन्वायरमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन्वायरमेंट प्लेज बिग रोल इन योर लाइफ टू लर्न एनी लैंग्वेज। If you will create environments, definitely you are going to learn this language or any skill. So you will have to create environment, you will have to your own environment to build your confidence, to improve your communication skill, to improve your spoken skill. तो दोस्तों आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ करी है, आप अपना पहला कदम टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ाइए। कुछ ऐसे तरीके ढूंढिए कि आप अलग अलग तरीके से कुछ एप्लीकेशन का यूज करके, कुछ वेबसाइट का यूज करके, कुछ वीडियो का यूज करके, कुछ स्पीचेस देख के, कुछ पर्सन को फॉलो करके, कुछ वोकेबलरी फाइंड करके अपना जो नॉलेज है इंग्लिश का वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उस पर बेटर कमांड पा सकते हैं। जो आपके फेवरेट पर्सन है, जो आपके रोल मॉडल रहे हैं, आप उनको कैसे फॉलो करके अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप में एक नया इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, अपनी इंटरपर्सनल स्किल को सुधार सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने पोस्चर सबको कैसे सुधार सकते हैं, आपको उनमें फोकस करना चाहिए। तो इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, पर आपको इंग्लिश के लर्निंग के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा में लर्न करने की मदद मिल रही है। तो दोस्तों आपको वो सीखना चाहिए। ठीक है, आप गूगल जेमिनाई का यूज कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी को और आसान बनाने के लिए। जैसे कुछ वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं या कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है, आप पूछ सकते हो। आप एक चीज ये भी पूछ सकते हो कि मैं एक ही चीज को अलग अलग तरीके से कैसे कह सकता हूँ या कह सकती हूँ। जैसे आप बोल रहे हो तुम बहुत सुंदर हो, तो आपने बोला यू आर ब्यूटीफुल, यू लुकिंग सो एलिगेंट, यू लुकिंग सो स्मार्ट, you are looking gorgeous. Okay, so you are looking awesome, like this you can say. And different kinds of also other words you can use, like you are saying other sentence you can also make, like you are saying what do you do, so you can say what do you do, in which profession you are, what work do you do. Okay, like this sentence you can make and you can improve your skill, your spoken skill, your spoken things. Okay, you know dear friend, क्या होता है, देखिए किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने में बहुत बड़ा रोल होता है प्रैक्टिस का।
पर प्रैक्टिस से भी पहले एक चीज आती है, वो है राइट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो करनी है पर राइट करनी है। आप ऐसा नहीं कि कोई गलत चीज, आपने गलत सेंटेंस, गलत वर्ड पढ़ लिया, फिर आप बोलोगे मैं इसकी प्रैक्टिस करे जा रहा हूँ, फिर आप बोलोगे वही गलत सेंटेंस का यूज करोगे इन्वायरमेंट में, तो कहीं ना कहीं वो गलत ही प्रूव होगे। आपको क्या करना है, कोई भी वर्ड लेना है और उसका यूज करना है, पर सही तरीके से यूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ किन चीजों का यूज करना है, कहाँ सब्जेक्ट आएगा, कहाँ वर्ब आएगा, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा। एंड दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, वेरी बेसिक थिंग, एंड यू शुड डेफिनेटली फोकस ऑन दैट थिंग। बिकॉज क्या होता है, कई बार क्या है, व्यक्ति वर्ब का कहीं और यूज कर लेता है, सब्जेक्ट की यूज कहीं और करता है ना। सब्जेक्ट अपने को पता होना चाहिए, वर्ब पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है पता होना चाहिए, कुछ बेसिक थिंग्स हमें पता होना चाहिए। वैसे इंग्लिश स्पोकन की जर्नी में ग्रामर का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, पर रोल होता है, ठीक है। ग्रामर जरूरी होती है पर एक बेसिक लेवल तक के। तो जहां आपकी स्टार्टिंग होती है, आपकी बेसिक फंडामेंटल से आपको स्टार्ट करना है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ किन चीजों का यूज किया गया। आगे आप अपने आप लर्न कर लेंगे। एंड आप जस्ट सोचो कि जब आप एक छोटे बेबी थे, तो क्या आपने कभी ग्रामर की चीजों में फोकस किया? नहीं। तो ग्रामर एक बेसिक थिंग है जिसपे आपको थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। ज्यादातर आपको फोकस करने की जरूरत है सेंटेंस फॉर्मेशन में, और उसको आप नए तरीके से कैसे बोल सकते हैं, नए तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, किसी एक वर्ड से आप अलग अलग टाइप के सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं, ये मैटर करता है। तो आपको उन चीजों में फोकस करना है कि हाउ प्रिसाइसली यू मेक मोर देन how precisely you can make more sentences. Okay, you have to focus on that. So thank you so much everyone. If this video was helpful for you, so please like, share and subscribe.